हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे रेडियो एजुकेशन चैनल में। मैं फिर से एक बार डीडू यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के गृह विज्ञान शिक्षण की विधियों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलते हैं वीडियो में आगे। इसका पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? गृह विज्ञान को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पहला, घरेलू विज्ञान, घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू प्रशासन। फ्रेंड, इसका आंसर होगा इन सभी नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान से संबंधित विषय है? तो कौन है? गृह प्रबंधन कला, वस्त्र विज्ञान, परिधान, आहार तथा पोषण विज्ञान, ये सभी। फ्रेंड, इसका आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे। तीसरा दिया है, गृह विज्ञान को मुख्य रूप से निम्न में से किस विषय के साथ सहसंबंध आवश्यक है? ये गृह विज्ञान का सहसंबंध पूछ रहा है विषय के साथ, तो इसका समान विज्ञान के भी साथ होना चाहिए, भूगोल के भी साथ होना चाहिए, अर्थशास्त्र के साथ भी होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड? डी, इन सब के साथ। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखेंगे, गृह विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो इसमें पाक कला शास्त्र का भी प्रदान किया जाता है, शिशु पालन का भी किया जाता है, गृह व्यवस्था का भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया है, प्राचीन काल में प्राचीन काल में वस्त्रों का फैशन ज्ञान दिया है। प्राचीन काल में वस्त्रों का फैशन ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह विज्ञान का निम्न में से किस विषय के साथ सहसंबंध द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा? इतिहास के द्वारा। हम प्रचलित वस्त्रों के फैशन का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इतिहास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, भोजन गृह एवं वस्त्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए गृह विज्ञान विषय का सहसंबंध। यहाँ पे दे रहा है भोजन एवं वस्त्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी, और आगे दे रहा था वस्त्रों का। यहाँ पे भोजन भी दिया है, फैशन वस्त्रों का दे रहा था, इसमें भोजन वस्त्र से संबंधित जानकारी गृह विज्ञान किस विषय के साथ सहसंबंध होना चाहिए? तो किस विषय के साथ? भूगोल के साथ होना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, छात्राओं को पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करने के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह विज्ञान का सहसंबंध किस विषय के साथ होना चाहिए? तो नागरिक शास्त्र के होना चाहिए। पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, कर्तव्यों की पूर्ति के लिए हमें नागरिक शास्त्र के विषय के साथ सहसंबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां हम देखेंगे फ्रेंड। 8वां कह रहा है, गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो आहार एवं पोषण, वस्त्र एवं परिधान, ये सभी है। आय की व्यवस्था, संपूर्ण गृह व्यवस्था। तो इसका क्या हो जाएगा? ये है संपूर्ण गृह व्यवस्था। बस एक ही नहीं है कि आय, आहार, वस्त्र, परिधान वो सिखाए, क्या है? संपूर्ण गृह व्यवस्था। मैं अपनी आगे की क्लास में थ्योरी में आपको बताई हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां देखेंगे, गृह विज्ञान किस श्रेणी का विज्ञान है? तो विज्ञान एवं कला दोनों श्रेणी का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, गृह विज्ञान का महत्व है। क्या है महत्व? तो इसका महत्व सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों होगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, गृह विज्ञान का उपयोगी ज्ञान। गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है किसके लिए? केवल बालिकाओं के लिए है, ये भी गलत। केवल विवाहित महिलाओं के लिए, ये भी गलत। परिवार के सभी सदस्यों के लिए है, हाँ परिवार के सभी सदस्यों के लिए है, और ये गलत हो जाएगी किसी के लिए, तो ऐसे गलत दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? कह रहा है उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो बालकों के लिए शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना, केवल बालकों के लिए शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना, यही उद्देश्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। 14 दिया है, निम्नलिखित में से
गृह विज्ञान का उद्देश्य नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है? किस स्तर पे पूछ रहा है फ्रेंड? तो माध्यमिक स्तर पर पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना, व्यवहारिक ये गृह व्यवस्था संबंधी कौशल का विकास करना। ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास के उद्देश्यों के अंतर्गत निम्न में से किसका ज्ञान प्रदान कराया जाता है? तो इन सभी का ज्ञान, सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी, पाक संबंधी। इसका आंसर होगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से मानसिक विकास के उद्देश्यों के अंतर्गत किसका ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो मानसिक विकास के उद्देश्यों के अंतर्गत कह रहा है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, प्राथमिक चिकित्सा, पाकशास्त्र, ये सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेंगे, शारीरिक श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टि का विकास के उद्देश्यों के अंतर्गत निम्न में से किसका ज्ञान कराया जाता है? तो किसका ज्ञान कराया जाता है? सफाई का भी, खान पान का, सिलाई का भी, ये सभी। फ्रेंड जो मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पहले चैप्टर से दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। दे रहा है कि शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए किस विद्वान ने किया? तो किसने लिखा है? ये सभी ने लिखा है फ्रेंड। ब्लूम ने भी, रॉबर्ट मेगर ने भी, रॉबर्ट मिलर ने भी। मैं अपनी थ्योरी की क्लास में बता चुकी हूँ, और जैसा कि मैं बोली थी कि मैं पहले थ्योरी दूंगी फिर एमसीक्यू लेके आई हूँ, उसी हिसाब से मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए किसको आधार माना? तो किसको आधार माना था? रॉबर्ट मेगर। आप पेडागोजी वाले में भी पढ़े होंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी को। क्वेश्चन नंबर 20वां हम देखेंगे, प्रोटीन में कार्बन की मात्रा होती है। प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50% होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में से कौन सा खनिज लवण नहीं है? कौन सा खनिज लवण नहीं है फ्रेंड? तो नाइट्रोजन खनिज लवण नहीं है, क्योंकि कैल्शियम खनिज लवण है, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन तो एक एसिड है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, गर्भवती महिला के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है? ये सभी हो जाएंगे, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, क्या हो गए? सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा आहार का संरक्षण किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? प्रशीतन द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा, ताप द्वारा, किसके द्वारा? सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक औषधि का स्रोत नहीं है? तो वायुमंडल जो है वह औषधि का स्रोत नहीं है। वनस्पति जगत, जंतु विज्ञान, खनिज लवण, ये सब है, लेकिन ये नहीं है। वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली औषधियाँ क्या है? क्वीन, मार्फिन, एंट्रोयन, ये सभी है वनस्पति जगत से जो प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे हम, खनिज लवण से प्राप्त औषधि। खनिज लवण से प्राप्त औषधि यह है कौन? मैग्नीशियम सल्फेट, काओलिन, द्रव पैराफिन, ये सभी। 27 दिया, माँ के दूध में होता है क्या क्या होता है? प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, लोहा एवं फास्फोरस, ये सभी होता है। सबको पता होगा कि माँ के दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखेंगे, बालक के बाल मृत्यु का क्या कारण है? भारत में बाल मृत्यु के क्या कारण है? तो ये निर्धनता एवं माता का स्वस्थ रहना, संतुलन आहार की कमी, अज्ञानता, अशिक्षा, ये सभी है, ये सभी है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था में अस्वस्थता का प्रारंभिक लक्षण क्या है? तो शिशु का भूख ना लगना, बच्चे का बेचैनी रहना, शांत नींद ना होना, बच्चों का कमजोरी, शिथिल होना, ये सभी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर हम 30वां देखते हैं फ्रेंड, जन्म के समय में बालक के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है, मैं थ्योरी क्लास में बता चुकी हूँ। नवजात शिशु प्रतिदिन कितने घंटे सोता है? तो 20 से 22 घंटे सोता है। फ्रेंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड।